भारत 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। खुद जब पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार ने यह बात मीडिया के सामने कही तो पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई। पहलगाम हमले के कुछ दिनों बाद भी जब भारत पाक में तनाव लगातार बढ़ रहा है, उस बीच क्या वाकई अगले कुछ घंटों में भारत हमला करने वाला है? पाक मंत्री ने क्या कुछ कहा, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान में इस बात का डर है कि अब जल्द भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। भारत में भी हलचल तेज है और पीएम मोदी की तरफ से सेना को खुली छूट भी दी जा चुकी है। लेकिन अब इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने यह कह दिया है कि अगले कुछ ही घंटों में भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार देर रात करीब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तमाम मीडिया के चैनल्स और लोग वहां पहुंचते हैं। तरार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर डालते हैं कि उन्हें जानकारी मिली है भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इसमें लिखा कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम की घटना को झूठे बहाने के रूप में इस्तेमाल कर अगले 24 से 36 घंटों के अंदर सैन्य हमला कर सकता है। एक तरफ तो पाकिस्तानी मंत्री का डर नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और इस संकट के दर्द को सही मायने में समझता है। वो कहते हैं हमने दुनिया में हमेशा इसकी निंदा की है। तरार ने कहा पाकिस्तान ने सच्चाई का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों के एक तटस्थ आयोग द्वारा एक विश्वसनीय, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की खुले दिल से पेशकश की। पाकिस्तान के मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति की गंभीरता को पहचानने का आग्रह किया। उन्होंने कहा हम हर कीमत पर पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए अपने संकल्प को दोहराते हैं। हालांकि भारत की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है कि सैन्य कार्रवाई को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान सेना लगातार छठी बार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। मंगलवार रात पाकिस्तान की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर बारामूला और कुपवाड़ा सेक्टर में फिर से फायरिंग की गई। पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर परगवाल सेक्टर में भी गोलीबारी की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हल्के हथियारों से फायरिंग की। फिलहाल किसी तरह की जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। मंगलवार को पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान के साथ 1.5 घंटे हाई लेवल की मीटिंग की। पीएम ने कहा आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं का पूरा विश्वास है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे, यानी उन्होंने पूरी छूट सेना को दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे होने वाली है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। मीटिंग में हमले पर चर्चा भी हो सकती है। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी 9 देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक हमला हुआ था। बायसरन घाटी में आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और इसी के बाद से भारत पाक के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।